और अब हम दस्तक देंगे बिहार के उस विकास मॉडल पर जहां कागज पर विकास की बयार है लेकिन जमीन पर विकास वाला मॉडल गायब। आज रोहित सिंह के अररिया और किशनगंज के फुल और अप्रोच रोड की ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपका माथा घूम जाएगा। जुबान से यही निकलेगा, नीतीश सरकार का पुल अंधेर है फुल। नीतीश राज में वर्ल्ड क्लास पुल और अप्रोच रोड के निर्माण का प्रयोग आपके सामने है। अररिया में 10 साल पहले पुल बन गया, लेकिन आज भी लोग नाव से ही नदी को पार करते हैं। वहीं किशनगंज में बिहार सरकार की नायाब इंजीनियरिंग का प्रमाण खेत के बीचों बीच हुआ एक पुल नुमा निर्माण है। यही है नीतीश राज में सरकारी इंजीनियर और ठेकेदारों का कमाल। बड़ा काम आप हासिल कीजिए और उसको बिल्कुल समय सीमा के अंदर पूरी गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित करिए ताकि आपकी छवि और निखरे और बिहार के बाहर आपकी ऐसी छवि बन जाए कि फिर बाहर के लोग आपको एक उदाहरण के रूप में पेश करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानते हैं कि बिहार की पुल इंजीनियरिंग, पुलों का डिजाइन और पुलों की क्वालिटी ऐसी है कि देश नहीं दुनिया में डंका बज जाना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब की इच्छा है तो डंका बजना भी चाहिए। दुनिया भर के पुल निर्माण से जुड़ी कंपनियों और इंजीनियरों को बिहार के अररिया और किशनगंज का औचक दौरा करना चाहिए। निर्माण की ऐसी नायाब तकनीक और तरकीब देखकर उनका माथा जरूर ठनकेगा। इसे कहते हैं पुल इंजीनियरिंग का नायाब प्रयोग। अररिया जिले के कोचगामा गांव में 10 साल पहले बेलवा नदी के ऊपर पुल बनकर तैयार हो गया। अब पुल का डिजाइन देखिए, पुल है लेकिन पुल को जोड़ने के लिए अप्रोच रोड गायब है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, अप्रोच रोड नहीं तो पुल पर आवाजाही कैसे होगी? तो आप चकमा खा गए। यही तो है नीतीश राज में पुल इंजीनियरिंग का नया डिजाइन और नया आइडिया, क्योंकि सरकार ने पुल का इस्तेमाल कैसे हो ये जनता के विवेक पर छोड़ दिया। मतलब पुल पर जाने के लिए लोग सीढ़ी लगाकर जा सकते हैं। पुल लोगों को सेहतमंद बना देगा, क्योंकि पुल पर बाजुओं की ताकत लगाकर तो चढ़ना पड़ेगा ना, या फिर रस्सी की मदद से भी पुल पर जा सकते हैं। अगर इन विकल्पों को लोग नहीं चुनते हैं तो नदी पार करने के लिए पारंपरिक नाव वाला विकल्प तो मौजूद ही है। यही है नीतीश राज में अव्वल पुल इंजीनियरिंग का चमत्कार। ग्रामीणों को मदद के लिए उनको राहत मिले, सरकार ने बताते हैं कि 10 साल पहले यहाँ पर ये पुल का निर्माण किया, लेकिन ये मुख्य धारा के ऊपर यानी नदी के ऊपर तो पुल बना दिया, लेकिन इसका फायदा तो तब हो ना कि जब अप्रोच रोड दोनों तरफ से बनाया जाए, और वैसा अभी तक हुआ नहीं है। 10 साल का वक्त बीत चुका है और तस्वीरें अपने आप विकास के मॉडल की गवाही दे रहा है कि किस तरीके से बिहार में विकास हो रहा है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 57 से महज 500 मीटर दूर कोचगामा गांव है। वर्षों से स्थानीय लोगों की मांग थी नदी पार कराने के लिए पुल सरकार दे दे। 10 साल पहले सरकार ने जनता की मांग पूरी कर दी, लेकिन पुल बनाने के बाद अप्रोच रोड नहीं बनाई। ये अजीबोगरीब जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, नदी के ऊपर पुल है लेकिन आप लोग फिर भी नाव से क्यों आ रहे हैं? दोनों साइड रोड नहीं बना हुआ है, पुल तो बन गया लेकिन रोड तो कहाँ बना, जोड़ा तो कहाँ दोनों से। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लेकिन पुल किसी काम का नहीं। यही है नीतीश राज में सरकारी अंधेरगर्दी की मिसाल। लेकिन मुख्यमंत्री पुल इंजीनियरिंग को लेकर वाहवाही लूटने का कोई मौका ऐसा नहीं होता जो छोड़ देते हो। विकास की जो योजनाएं हमारी वो तो चल रही हैं और चलती रहेंगी। हजारों की संख्या में पुलों का निर्माण पुल निर्माण निगम के द्वारा किया गया है और मुझे खुशी है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। काफी ब्रिज सोन नदी पर, अन्य नदियों पर ब्रिजेस बन रहे हैं, तो इसकी टेक्नोलॉजी के लिए ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बिना अप्रोच रोड वाले अनोखे पुल की सच्चाई आपने देखी। अब आपको किशनगंज के धूम गांव लेकर चलते हैं। गौर से देखिएगा, खेतों के बीचों बीच एक पुल नुमा निर्माण आपको नजर आएगा। ये भी नीतीश राज में सरकारी सिस्टम की अंधेरगर्दी का जीता जागता चमकता प्रमाण है। दरअसल हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं।
ये तस्वीर देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूं और मेरे ये तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूं वो है क्या। दरअसल आप मेरे ये ऊपर आप देख रहे हैं ये पुल दरअसल बनाया जाना था एक नदी के ऊपर ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके नदी पार करने में, लेकिन इंजीनियर्स और ठेकेदार की काबिलियत देखिए कि इस पुल को बना दिया गया है बीचों बीच एक खेत में। 6 साल पहले कागज में खेले गए खेल का खामियाजा आज स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। कब बना था, कितने साल पहले बना? ये तो 6 साल हो गया इसका, तकरीबन 6 साल हो गया। जी हाँ। तो इसका कोई फायदा होता है, इससे कोई आवाजाही, कोई 4 चक्का वाहन, मोटरसाइकिल कुछ चलता है? कुछ जी नहीं, कुछ नहीं चलता, इससे कोई फायदा नहीं है हम लोग को। पूरा खेल क्या है? जब आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने किशनगंज के डीएम विशाल राज से पूछा तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। डीएम विशाल राज एक खेल पर पर्दा डालने के चक्कर में दूसरे खेल की पोल खोल गए। इसमें जो मैटर सामने आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि खेत के बीचों बीच में एक पुल का है, लेकिन जब भी इसमें आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें जांच भी किया गया है और उसमें जो हम लोगों ने ये देखा है कि वो अभी वो अलाइनमेंट का भी पार्ट है पुल में जो प्रस्तावित हुआ था और उसका अप्रोच जो है वो अभी मिसिंग है। तो उसके लिए जो रास्ता है वो इनकम्प्लीट है अभी वर्तमान में, अभी वो अधूरा कार्य है और उसमें जो एक पुल बनना है वो पुल हम लोगों का ग्राम सेतु, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से प्रस्तावित है। उसके कंप्लीशन के बाद वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा, जो हम लोगों का संपर्क है वो कंप्लीट हो पाएगा। गजब तो ये कि 6 साल पहले किशनगंज में उस पुल की अप्रोच रोड और पुलिया बनकर तैयार हो गई, जिस पुल के प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं मिली। मतलब पुल अभी हवा में है और सरकारी फाइल में दबा पड़ा है, लेकिन अंधेरगर्दी ऐसी कि सरकारी अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से प्रस्तावित पुल की अप्रोच रोड और पुलिया पहले ही बना दी गई। वाह रे बिहार सरकार वाह। किशनगंज के कलेक्टर विशाल राज की तो बलिहारी है। सवाल इस बात का है कि प्रस्तावित पुल से पहले अप्रोच रोड और पुलिया कैसे बन गई, लेकिन जिले के कलेक्टर विशाल राज बहानेबाजी, लीपा पोती के खेल में अव्वल है। सवाल है कि जब मुख्य पुल को मंजूरी नहीं मिली तो अप्रोच रोड और पुलिया बनाने की इतनी जल्दी क्यों? ये पुल नहीं बल्कि एक सवाल है, सवाल कि आखिर दोषी इंजीनियर्स और अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। नीतीश राज में ये कहानी केवल एक गांव की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की है जहां योजनाएं जमीन पर उतरने से पहले दम तोड़ देती हैं। सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार का दीमक चट कर जाता है। यानी सारा खेल नए नए प्रोजेक्ट के नाम पर सरकारी लूट का है। बिहार के सुशासन बाबू के राज में चल रही इस अंधेरगर्दी पर जिम्मेदारों की नींद तोड़कर दस्तक देना जरूरी है।